नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं रेडियोथेरेपी की वजह से जो लार सूखती है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभाव बताए थे, उसमें एक ये भी था कि रेडियोथेरेपी जब गले में रेडियोथेरेपी लगाते हैं तो मुंह सूखने लग जाता है। अच्छा, लार क्या है? मुंह में जो लार बनती है ये कहाँ से आती है? ये एक लिक्विड है जो पानी की मात्रा भी रखते हैं, कुछ लवण रखते हैं, कुछ एंजाइम रखते हैं, कुछ म्यूकस मतलब चिकना पार्ट भी होता है। और ये हमारे मुंह में 3 मेजर सेलिवरी ग्लैंड और मल्टीपल मतलब बहुत सारी छोटी छोटी माइनर सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे बनता है। तो मेजर सेलिवरी ग्लैंड के अंदर पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और लिंगुअल, ये 3 मेजर बड़ी सेलिवरी ग्लैंड्स है जो मुंह के अंदर डक्ट के थ्रू सलाइवा डालती है जब हम खाना खाते हैं या थोड़ा थोड़ा मात्रा में मुंह को गीला रखने के लिए चलता रहता है। माइनर सेलिवरी ग्लैंड छोटी छोटी होती है जो जीभ में, पूरी बक्कल म्यूकोजा में, ऊपर तलवे पे। सलाइवा का अपने यूज क्या है? सलाइवा पहला मैंने बताया ये मुंह को गीला रखती है और थोड़ा चिकनापन भी होता है, तो ये खाने को लुब्रिकेंट करते हैं। और जब हम खाना चबाते हैं तो उसको गिटने में इजी रहता है, प्लस में उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो उसके अंदर मिला देते हैं, तो स्टार्च है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए भी काम आती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, तो इन्फेक्शंस जो खाने में कुछ माइक्रोब्स होते हैं तो वो उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जब जीभ है सूखी रहेगी तो इधर उधर चिपकेगी तो उसको भी गीला करते हैं, तो बोलने में अपने को फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये लार सूख जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? पहला तो यह है कि खाना चबाएंगे तो चिपकता रहेगा, क्योंकि वो गीला नहीं होगा और चिकना नहीं होगा तो अपने जगह जगह चिपक जाएगा मुँह में, तो अंदर हम स्वेलो नहीं कर पाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम तो होगी खाना खाने की। सेकेंड ये हो सकता है कि जब हम बोल रहे हैं तो मुंह सूखा है तो जीभ भी इधर उधर चिपकती है, जीभ की वो मोटिलिटी नहीं रह पाती तो बोलने में दिक्कत आती है। इसके अलावा जब इसके अंदर जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो डेंटल कैरीज से रक्षा करती है या म्यूकोजा को इन्फेक्शन से बचाती है, वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। तो एक तो डेंटल कैरीज ज़्यादा होगी, दांतों में दर्द और जो दांतों में कैविटी बन जाती है, सड़न होती है, वो होने लग जाएगी और मुंह में भी इन्फेक्शन बढ़ने लग जाएंगे। इसके अलावा जब ये अपने खाने को गीला करती है तो खाने में जो स्वाद होता है वो भी हमारे टेस्ट बड्स पे उसमें ये सहयोग करती है स्वाद को पता लगने में। ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी अगर हमारे सलाइवा बनना बंद हो गया तो। अब मैं ये बताऊंगा कि ये रेडियोथेरेपी लगाने से सलाइवा बनना बंद क्यों हो जाता है और किस तरह से हम वापस इसको ला सकते हैं। गले में जब रेडियोथेरेपी लगाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ के फील्ड के बीच में कहीं भी, तो हमारी मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स जो पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है, ये दोनों ग्लैंड्स उसमें फील्ड में आ जाती है। जब ये फील्ड में आती है तो रेडिएशन लगने की वजह से जो नॉर्मल टिश्यू का डैमेज होता है उसमें ये वाली ग्लैंड भी डैमेज हो जाती है। इनमें फाइब्रोसिस और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, और अगर ये पूरी डैमेज नहीं होती है तो रिकवरी के चांस रहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर 26 ग्रे से ज़्यादा चली जाती है डोज तो डैमेज होने के चांस बढ़ते हैं। अब हम ये जो डैमेज हो रहा है सलाइवा का, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? कम करने के लिए हमारे पास एक तो रेडिएशन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम बदलें कि सेलिवरी ग्लैंड को तो बचा लें और बाकी टिश्यू को हम ट्रीटमेंट कर सकें, जिससे कि टिश्यू का जो ट्रीटमेंट है वो भी पूरा हो जाए, प्लस में ऐसा हो जाए कि हमारी लार ग्रंथि भी बच जाए। तो वो IMRT में पॉसिबल है। जो 3D CRT करते थे उसकी बजाय IMRT में ये सेलिवरी ग्लैंड बचाने के जो चांस है वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं। सेकंड है कि यहाँ जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है उसको इधर ट्रांसप्लांट कर देते हैं सबमेंटल में, तो वो रेडिएशन के फील्ड में आएगी नहीं, तो वो बचने के चांस रहते हैं। उसमें 80 to 90% हम बचाने के सफल हो सकते हैं। तीसरा जो चीज़ होती है वो होती है कि एमी पोस्टिन एक इंजेक्शन आता है जो रेडियोथेरेपी से पहले 15-20 मिनट पहले रोज़ लगाएं,
तो डैमेज होने के जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, मतलब 40 to 50% बेनिफिट हो जाता है हमें। अब वो इंजेक्शन इसलिए ज़्यादा कारगर नहीं हो पाया कि उसकी वजह से एक तो नोजिया, एक उल्टी के चांस और एक बीपी कम होने के चांस रहते हैं। अच्छा, ये जो रेडियोथेरेपी की वजह से लार सूखती है तो कब शुरू होती है? जैसे पहला सप्ताह होता है, 5 से 1 लगता है ना, तभी से ये शुरू हो जाती है और 6 महीने तक ये इसमें बेनिफिट नहीं होता, ये बढ़ता जाता है तकलीफ, मुंह सूखने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में मैक्सिमम और 5 साल तक इसकी रिकवरी होती रहती है। लगभग 40% लोगों में रिकवरी हो जाती है काफ़ी हद तक और पेशेंट खा पी सकता है, और 50% लोगों में 5 साल के बाद भी मॉडरेट या सीवियर जीरोस्टोमिया रहते हैं। जीरोस्टोमिया मतलब मुंह सूखने की प्रॉब्लम रहती है, जिससे उनको बोलने में और खाने में दिक्कत आती रहती है। अच्छा, लाल सूखने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। इसके मैनेजमेंट के लिए हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला कि हम खाने पीने का ध्यान रखेंगे और ओरल हाइजीन, मुंह के साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सेकंड, अगर लार बिल्कुल सूख गई है तो सलाइवा सब्सटीट्यूट देंगे। थर्ड, सलाइवा अगर थोड़ी बहुत है तो उसको स्टिमुलेट करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। तो पहला डाइटरी जो हम बात कर रहे हैं, तो डाइट ऐसी देंगे जिसमें लार सूखी हो, मुंह सूखा हो तो भी हम आराम से खा सकें। तो उसमें लिक्विड डाइट देते हैं, ठंडी या गुनगुनी, गर्म नहीं देना है। उसके साथ में तरल चीज़ें और सॉफ्ट चीज़ें देनी है, जैसे दूध है, जूस है, छाछ है, दही है, खीर है, इस तरह की पीने की चीज़ें देंगे। दलिया है, खिचड़ी है, दूध में घोल के दे दिया, ये चीज़ें आराम से इजीली अंदर चली जाए, इसलिए इस तरह की चीज़ें देंगे। भाई सॉलिड भी हम खाते हैं तो लाल में गीला करके ही तो खाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लाल सूख गई तो हम सॉलिड को बाहर से ही गीला कर लें पहले और फिर अंदर ले लें, क्योंकि भोजन जो भी अंदर जाएगा प्रॉपर अगर डाइट है तो वैसा ही मेंटेन करेगी, जैसे लाल बनते हुए आदमी खाता है वैसा ही उस आदमी में करेगा। तो गीली डाइट लेनी है। मुंह का साफ सफाई रखना, मुंह के साफ सफाई के लिए आपको दिन में 3-4 बार कुल्ले करने हैं और मंजन टाइम टू टाइम मंजन करना है। इनसे क्या मुंह का साफ सफाई रहेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, डेंटल कैरीज नहीं बनेगी और खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी। सेकंड है कि सलाइवा का सब्सटीट्यूशन, जो लार थी उसकी जगह हम गीला करने के लिए क्या यूज ले सकते हैं, क्योंकि जब सलाइवा नहीं है तो निगलने में दिक्कत, तब मैंने कह दिया आप लिक्विड ले लो तो निगलने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सलाइवा की जगह आपने लिक्विड ले लिया। सेकंड, बोलने में दिक्कत, जब मुंह सूखने लग जाता है तो बोलने में जीभ चिपकती है, बोल नहीं पाते, तो उसमें आप पानी पास में रखो, पानी का घूंट लिया बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज आने वाला सब्सटीट्यूट है पानी है। पानी के अलावा अगर हम देखें तो जैसे मीठा सोडा कहता हूँ मैं, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनसे कुल्ले कर सकते हैं। ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरीन जो आता है, वो जैसे 1 ढक्कन मिला लिया, 1 या 2 ढक्कन उसमें पानी मिला के उसको मुंह में घुमा लिया, और वो उसको थूकना नहीं है, उसको आप गिर सकते हो तो गले तक आपका गीला हो जाएगा, तो उसका असर 1 घंटा 2 घंटे रहते हैं। और एक होता है सलाइवा का सब्सटीट्यूट, जैसी हमारी सलाइवा है सेम आर्टिफिशियल सलाइवा बनी होती है जिनके स्प्रे आते हैं, तो आप स्प्रे कर लो तो उसका असर 1-2 घंटे रहता है। वो थोड़ा कॉस्टली आता है, इसलिए पानी और ग्लिसरॉल वाला सिस्टम है जो सबसे बेस्ट है। तीसरी चीज़ है, अगर थोड़ी बहुत सलाइवा बन रही है हमारे अंदर तो उसको स्टिमुलेट करना है, उसको बढ़ाना है, जिससे सलाइवा का लेवल बढ़ जाए, उसका फ्लो रेट बढ़ जाए, तो हमारे जो दिक्कत है वो कम हो जाए। वैसे पूरे रेडियोथेरेपी के बाद में हमने देखा 5 साल बाद भी 25% लोगों में सलाइवा का जो फ्लो होता है ओरिजिनल का 25% से भी कम रहता है, तो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम रहती है मुंह सूखने की। तो उन लोगों में जिसमें थोड़ी थोड़ी अगर सलाइवा बन रही है उनमें हमें उसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए मुंह के अंदर ऐसी चीज़ रखें जो लार को बढ़ाने में क्रिया करती हो। तो इसमें जैसे अम्लीय चीज़ें, मतलब खट्टी चीज़ें हो गई, या नींबू हो गया, या आंवला हो गया जो विटामिन सी वाली होती है, वो चूसने की जो लोजेंस आती है वो हो गया, या ऑइंटमेंट जो चूसते हैं, या जो मिंट की गोली होती है, वो सारी रखते हैं। तो उससे क्या लार बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है, लार का स्टिमुलेशन बढ़ता है। तो ये कर सकते हैं अपन।
और कुछ मेडिकेशन रूप में भी होती है। वैसे मेडिकेशन वाली उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए जनरली यूज नहीं लेते। ये जो मैंने बताए हैं जैसे विटामिन सी वाली है, या फिर जो खट्टी चीज़ें हैं या चूसने की चीज़ें हैं, शुगर लेस कैंडी जाती है, जिसमें शुगर होगी तो फिर इन्फेक्शन बढ़ेगा। बिना शुगर की कैंडी जाती है जो चूसते हैं, तो उनसे भी वो बनती है। अब अगर हम इससे ऊपर जाते हैं मेडिकेशन, तो वो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। उसमें पिलोकार्पिन टेबलेट आती है 5 mg या 10 mg की देते हैं, या फिर कुछ और मेडिकेशंस, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। पिलोकार्पिन का ज़रूर अच्छा है, लेकिन उससे क्या है कि पसीना ज़्यादा आना और भी कई प्रॉब्लम, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है उनके, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दमे की प्रॉब्लम है तो उनमें वो बढ़ जाती है। इसलिए उन मेडिकेशन का यूज़ हम कम करते हैं। और सलाइवा बढ़ाने के लिए एक चीज़ मैं भूल ही गया, च्युइंगम चबाते हैं तो उससे भी सलाइवा का लेवल है वो बढ़ता है। अगर किसी में बिल्कुल सूखा हुआ है तब तो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा मुंह गीला है तो उसका काफ़ी लेवल तक बढ़ जाता है। और एक पद्धति है एक्यूपंक्चर अगर रेडियोथेरेपी के दौरान चालू रहते हैं और उसके बाद भी 1 महीने या 2 महीने तक चालू रहते हैं, तो ये बताते हैं कि सलाइवा जो डिक्रीज हो रही थी उसमें 50% का बेनिफिट हो जाता है। 50% तक सलाइवा ज़्यादा बनेगी, तो वो जो प्रॉब्लम एकदम सूखे की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो ये भी एक पद्धति यूज लेने लायक है। धन्यवाद आप सभी को। और अगर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे से जितना होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।